नमस्कार। आज मैं आपको सामाजिक मानदंड के बारे में बताऊंगी। सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक मानदंड अथवा सामाजिक आदर्श नियम भी कहते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों को नियमित करते हैं और समाज व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते हैं। हम सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन के द्वारा किसी समाज व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के आधार पर ही हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं। समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति करते हैं, जो हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं और जो हमें उचित अनुचित का भेद बताते हैं, जिनका पालन करने पर समाज उचित पुरस्कार देता है और उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था की जाती है। सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के वे निश्चित एवं प्रमापित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और साथ ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं। किम्बाल यंग लिखते हैं, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। ये हमारे व्यवहार के पथ प्रदर्शक हैं। इनके अभाव में मानव जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। इनके पालन से हम परिष्कृत होते हैं। इनका पालन करने पर समाज प्रशंसा करता है और इनके विपरीत आचरण करने पर निंदा। ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सामाजिक संबंधों को नियमित करते हैं एवं समाज व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं। सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सामाजिक प्रतिमान का अर्थ उन सामाजिक नियमों से है जिनके पालन की अपेक्षा उस समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। सामाजिक प्रतिमानों में अनेक छोटे व एवं बड़े नियम और उपनियम होते हैं। सामाजिक प्रतिमान सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। हम ऐसे मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसके कोई आदर्श नियम न हो। मानव समाज की आदर्श व्यवस्था लाखों वर्ष पुरानी है। इसका विकास मानव समाज के एक अंग के रूप में हुआ है, क्योंकि ये मौलिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं। सामाजिक प्रतिमान मानव समाज के साथ ही उत्पन्न हुए हैं। सामाजिक प्रतिमान भिन्न भिन्न मानव समूहों के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों में सामाजिक अस्तित्व की रक्षा करते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का पालन बाह्य दबाव के कारण ही नहीं किया जाता, वरन इसलिए भी किया जाता है कि लंबे समय से उनका पालन करने के कारण वे मानव व्यवहार के अभिन्न अंग बन चुके हैं और मानव स्वचालित रूप से अपने व्यवहार में आजीवन उनका पालन करता है। सामाजिक प्रतिमान मानव का पथ प्रदर्शक करते हैं तथा उसके अपने व अन्य व्यक्तियों के बारे में निर्णयों को निर्धारित करते हैं। सामाजिक प्रतिमान के पालन तथा उल्लंघन से ही व्यक्तित्व तथा समाज की बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक प्रतिमान सापेक्ष होते हैं, अर्थात सामाजिक प्रतिमान सभी व्यक्तियों पर अथवा सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होते। सामाजिक प्रतिमान नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं। सामाजिक प्रतिमानों में विकल्प भी होते हैं। वे ये संकेत करते हैं कि किसी एक प्रतिमान की तुलना में दूसरा कौन सा प्रतिमान चुनना चाहिए। सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, साथ ही उससे प्रभावित भी होते हैं। सामाजिक प्रतिमान लिखित एवं अलिखित
दोनों प्रकार के होते हैं। प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ एवं फैशन अलिखित सामाजिक प्रतिमान हैं, जो कानून लिखित प्रतिमान है। सामाजिक प्रतिमानों का संबंध सामाजिक उपयोगिता एवं आवश्यकताओं से है। सामाजिक प्रतिमानों का संबंध समाज की वास्तविक परिस्थितियों से होता है। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के वे साधन हैं जो मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करते हैं। ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी जन रीतियाँ, लोक रीतियाँ। कार्य करने के वे तरीके या रीतियाँ जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं, जन रीतियाँ कहलाती हैं। जन रीतियाँ समूह की आदतों को कहते हैं। हमारे अधिकांश दैनिक व्यवहार जन रीतियों द्वारा प्रभावित होते हैं। जन रीतियाँ अपेक्षाकृत अस्थायी व्यवहार है जिनका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। मैकाइवर वे पेज के अनुसार जन रीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं। जनरीतियों की विशेषता इस प्रकार है। जनरीतियाँ समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं। जनरीतियाँ हमारे स्वभाव में इतनी घुल मिल जाती हैं कि हम अनजाने ही उसका पालन करते हैं। जनरीतियों का जन्म स्वतः होता है तथा बार बार दोहराने से इनका रूप विकसित हो जाता है। कानून की तरह इनका निर्माण किसी विधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं किया जाता। जनरीतियाँ मानव के लिए उपयोगी हैं। इनके आधार पर ही व्यक्ति सामाजिक मूल्यों एवं पर्यावरण से अपना अनुकूलन स्थापित करता है। किसी समाज की जनरीतियों की सूची बनाना बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रत्येक समाज में इनकी संख्या असंख्य है। समाज के विकास के साथ साथ जनरीतियों की संख्या बढ़ती जाती है। जनरीतियाँ मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती हैं। समाज के सभी सदस्यों के व्यवहारों में एकरूपता पाई जाती है। जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती हैं। प्रत्येक पीढ़ी अपने अनुभव उसमें जुड़ते जाते हैं और उनमें परिपक्वता आती जाती है। जनरीतियाँ में व्यवस्था एवं समूह कल्याण की भावना निहित होती है। जनरीतियाँ अलिखित होती हैं, अतः ये कानून की भांति स्पष्ट नहीं होती। समाज में कुछ जनरीतियाँ अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं तो कुछ कम महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण जनरीतियों के उल्लंघन करने पर समाज में तीव्र प्रतिक्रिया होती है, जबकि कम महत्वपूर्ण के उल्लंघन पर हल्की निंदा या आलोचना की जाती है। एक समाज की जनरीतियाँ प्राय दूसरे समाज की जनरीतियों से भिन्न होती हैं। जनरीतियों का पालन कराने के लिए औपचारिक संगठन नहीं होता, वरन अनौपचारिक साधनों जैसे हंसी मजाक, व्यंग, आलोचना आदि की शक्ति इनके पीछे होती है। जनरीतियाँ समय के साथ परिवर्तित होती है, यद्यपि वे परिवर्तन का विरोध करती हैं। उदाहरण के लिए अभिवादन, भोजन, वस्त्र पहनने आदि की जनरीतियाँ जो वैदिक युग में थी, वे आज नहीं हैं। जनरीतियाँ अनियोजित एवं असंगठित होती हैं। चूँकि एक समाज की अपनी जनरीतियाँ होती हैं, अतः उससे संबंधित दंड व्यवस्था भी उसी समूह तक सीमित होती है। इसलिए एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं है, उसकी जनरीतियों का उल्लंघन करने पर सामाजिक आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए गांवों में पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर नहीं चलते, किंतु कोई विदेशी जोड़ा गांव में ऐसा करता है और गांव वाले उसकी आलोचना करते हैं, तो इसका विदेशी जोड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनरीतियाँ का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। वे हमें सामाजिक
सांस्कृतिक वातावरण में रहने की कला सिखाती हैं। बार बार दोहराने के कारण नीति हमारे कार्य करने और विचार करने की आदत बन जाती हैं।